अपने जिद के कारण दिनांक 20/11/23 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का इंतजार भी नहीं किए, इलेक्शन कराने लगे। मेयर प्रत्याशी पूनम देवी, मैं उनका पति इंद्रभान सिंह, सर्वोच्च न्यायालय के फैसला आने के निर्णय के सम्मान करते हुए चुनाव से अपने आप को मैं अलग रख रहा हूं और मैं इस चुनाव को बहिष्कार भी कर रहा हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद आगे का कदम मेरा होगा। चूँकि मामला न्यायालय में है, न्यायालय 20/11/2023 को जो फैसला आएगा उस फैसले को हम मानेंगे और न्यायालय का हम हमेशा सम्मान करते हैं और सम्मान करेंगे। बिहार सरकार को इंतज़ार करना चाहिए था। 20/1/2023 तक बिहार सरकार को इंतज़ार करना चाहिए था, जनवरी 20 तक। चूँकि इलेक्शन 1.5 साल बीत चुका है और 1 महीना बीतता, इसलिए मैं इस चुनाव को बहिष्कार कर रहा हूँ। अब रही बात, प्रतिभागी महापौर चुनाव लड़ रहे हैं, वे अपने अपने कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू नेता हूं। तो मैं बता दूं, मुझसे बड़ा हिंदूवादी नेता कोई नहीं है। इन प्रतियोगिताओं में जो प्रतिभागी जो खड़े हैं, इनसे बड़ा, हमसे बड़ा हिंदूवादी नेता उसमें कोई नहीं है। जो कहते हैं कि मैं राम को लाया हूं, तो हम उनको बताएंगे और बता रहा हूं कि राम त्रेता युग से कण कण में बसे हुए हैं। मेरे अपने नरदेश्वर चाचा 45 वर्षों से रामलीला समिति के अध्यक्ष रहे। वे अपने जीवन काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी का उपयोग पारिवारिक या किसी फायदा के लिए नहीं किए, परंतु एक ऐसे प्रत्याशी जो प्रभु श्री राम का नाम बाजारीकरण कर राम जी का नाम दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि अपने चुनाव के लाभ लेने के लिए सांप्रदायिकता की बात हरदम करते हैं, जिससे शहर का माहौल बिगड़ रहा है। वैसे हम पूरे नगर के महान जनता को और हमारे सहयोगी रात दिन जो लगे थे, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो आपने मूल्यवान समय हमारे लिए लिया। भी कर सकते थे, आपने इतना समय क्यों लिया? मैं देख रहा था कि बिहार सरकार अंतिम समय तक भी अपने निर्णय को मान रही है कि अपने जो और निर्णय कार्य जो किए हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिहार सरकार मान रही है कि नहीं। जब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है, तब मैं लास्ट में मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सम्मान करते हुए मैं अपने आप को रखा। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि मैं चुनाव का बहिष्कार करूँ, अच्छी बात है, बहिष्कार करना भी चाहिए, लेकिन क्या आपने कोई पब्लिक पिटीशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया? अगर आप चुनाव आयोग से नीतीश सरकार से इतने ही खफा हैं, तो आप न्यायालय की शरण में क्यों नहीं गए? हमारे पहले न्यायालय में गए हुए हैं। आपके ओर से पिटीशन क्यों नहीं दायर? मैं क्यों पिटीशन डालूंगा? सरकार ही जब उस पिटीशन का जवाब नहीं दे रही है, मामला हाईकोर्ट में था, हाईकोर्ट मौन थी, इसके बाद पिटीशनकर्ता ने फिर सुप्रीम कोर्ट 28/11/2022 को गए। वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ईबीसी कमीशन है, जिसके आधार पर चुनाव होने जा रहा है, उस पर ही मैं रोक लगा रहा हूँ। तो अब इस क्या पर किसको करेंगे, ये बड़ा सवाल है। अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं ये देखूँगा कि बक्सर के तरह यहाँ ना हो। अगर बक्सर के तरह यहाँ नहीं होगा, इसका हम लोग एकदम जिम्मेदारी लेते हैं, और जो आगे आएगा उसको हम लोग समर्थन करेंगे। आपने अभी पीसी किया, हिंदुत्व के नाम पर एक नेता को टारगेट किया। आपके ही समाज के 2 दिनों से एक बड़ी बैठक चल रही थी, अलग अलग होटलों में चल रही थी। कल समाज के अलग अलग जो राजपूत समाज है, उन लोगों ने एक बैठक करके